Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 3.6 examples 17, 18 और 19 of chapter 3 pair of linear equation in two variables. First example is 17th. Solve the pair of equation. अब हमें pair of equation दिया हुआ है. pair of equation देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर फॉर्म में है? नहीं है. इसको हम लीनियर फॉर्म में बनाएंगे. कैसे? देखो ठीक है. 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 3b. ए कितनी वैल्यू? 13 माइनस 3b अपॉन 2. तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ए की वैल्यू 5 इंटू 13 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 2. 13 5 जा कितने होते हैं? 65 माइनस 3 5 जा 15b अपॉन 2 माइनस 4b अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2. यहाँ से 2 एलसीएम आ गया तो कितना? 65 माइनस 15b माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 2. ये 2 4 जो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8. तो कितना बनेगा देखो, 65 माइनस ये कितना हो जाएगा? 23b इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 23b इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 65 माइनस 23b इज इक्वल टू माइनस का 69 और b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 63 अपॉन 23 69 अपॉन 23 तो कितना आ जाएगा? 23 इंटू 3 कितना होता है? 69. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3. b की वैल्यू 3 आ गई. अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a कितना है? a इज इक्वल टू 13 माइनस 3b अपॉन 2. तो 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2. 13 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2. सॉरी, b की वैल्यू कितनी है? 3 3 3 जा 9. तो 13 में से 9 माइनस किया तो 4 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 2. तो a कितना आ गया? 2. अब a की वैल्यू कितनी आई है? 2 और b की वैल्यू 3. हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? a. तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2. तो 1 अपॉन 2 ये x उधर चला जाएगा तो कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 2. और b कितना है? 3. तो यहाँ पे b कितना है? 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b लिया था हमने तो वो कितना आएगा? 3. तो यहाँ से 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y. अब है 18th एग्जाम्पल. Solve the pair of equation by reducing them to pair of linear equation. पहले हमें रिड्यूस करना है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं दी हुई है, इसे लीनियर इक्वेशन बनाना है. तो कैसे करेंगे? यहाँ क्या दिया? 5 अपॉन एक्स माइनस 1. तो 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2. हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं. 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन वाई माइनस 2 y माइनस 2 को हम क्या लेट कर लेते हैं? b. पुट कर दो. 5 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 2. तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 2. ये क्या? फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ? 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. ये सेकेंड इक्वेशन होगी. तो अब फर्स्ट इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ. पहले इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को चूज कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन जैसे चूज कर ली हमने तो 5a प्लस b इज इक्वल टू कितना? 2. b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से. 2 माइनस 5a और पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में. 6a माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 टू 1. 6a जा 6 माइनस 3 इंटू माइनस 5 तो कितना हो गया? प्लस का 15a इज इक्वल टू 1. 15 प्लस 16 कितना हो गया? 21. और ये कितना हो गया? 21a और इज इक्वल टू 1 माइनस का 6 था प्लस जाके 6 हो गया उधर. तो a की वैल्यू कितनी आ गई?
7/21, 7 1 जा 7 3 जा, ए कितना आ गया 1/3। और हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी कितना रखा हुआ है यहाँ पे 2 - 5 इंटू ए, तो 2 - 5/3, 3 2 जा 6 -5/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, बी आ गया, ए आ गया। अब हमें यहाँ 1/x -1 को कितना लिया था ए, तो कितना 1/3। 1/x-1 हमने किसके इक्वल लिया था ए के, ए की वैल्यू कितनी आई 1/3, पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x-1, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/y-2, b कितना 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इज इक्वल टू y-2, 3 + 2 इज इक्वल टू y कितना आ गया 5। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करते हैं। दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन में क्या चेक करते हैं सबसे पहले कि कोई वेरिएबल इक्वल है या नहीं। और अब देखो इसमें यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ कितना 1 और 3, ये भी इक्वल नहीं है। अब क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं। यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 बनाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड को 1 से, सेकंड को करेंगे 6a - 3b इज इक्वल टू 1। अब फिर क्या चेक करते हैं, जिस वेरिएबल को जिस वेरिएबल को हमने इक्वल बनाया है उसके साइन चेक करते हैं। अगर तो अपोजिट साइन होंगे तो इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड, और अगर सेम साइन होंगे तब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब ऐड कर दिए ने, तो इससे क्या होगा, यहाँ ये ऐड है 15 + 16 कितना होगा 21a, ये 3a से 3b कैंसिल हो जाएगा, ऐड होने की 6 + 1 कितना हो गया 7, a कितना आ गया 7/21, 7 1 जा 7 3 जा, a इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 1/3 आ गया। हमें b की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करके देख लेते हैं, -3b इज इक्वल टू 1, 6 × 1/3 - 3b इज इक्वल टू 1, 3 2 जा, तो कितना बना 2 - 3b इज इक्वल टू 1, -3b इज इक्वल टू 1 - 2, -3b इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। देखो यहाँ से भी कितनी वैल्यू आई थी, b की 1/3 और a की 1/3, इधर से भी a 1/3 और b 1/3। अब एग्जाम्पल नंबर 19, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours it goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of boat in still water. Let कर लेते हैं, let the speed of boat in still water को x लेट कर लेते हैं, और let the speed of boat in stream y किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम x - y, और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम x + y। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर तो कितना जाती है अपस्ट्रीम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमें कितनी दी है अपस्ट्रीम में x - y, और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर डिवाइड बाय t। ठीक है, और सेकंड क्या बोला उसने, ये t1 टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया 30, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x - y। अब t2 हमें कितना क्या दिया हुआ है 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, तो x + y, ये क्या हो गया t2। अब उसने कहा कि जब बोट
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जाती है वो कितना आवर्स लेती है, 10 आवर्स। अब देखो अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना होगा, 30/x-y, और डाउनस्ट्रीम के लिए 44/x+y। अब बोट गोज 30 अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम है हमारा t = t1 + t2 अगर ऐड कर दें तो t कितना 10 आवर्स और t1 कितना है 30/x-y और इधर से 44/x+y। अब इक्वेशंस को सेकंड के लिए अब इनको सोल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1/x-y = a और 1/x+y = b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 = 30a + 44b। फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड के लिए उसने कहा इन 13 इट अपस्ट्रीम के लिए कितनी दी है, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपस्ट्रीम के लिए कितना बोला है 44 किलोमीटर, मतलब 40। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, टाइम होगा 40 अपॉन अपस्ट्रीम के लिए क्या होगी x-y और डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम क्या होगा, क्योंकि हमें टाइम ही दिया हुआ है, अब 13 आवर्स दिए हुए हैं। अब दोनों इक्वेशंस के लिए हमें सिर्फ टाइम ही दिया हुआ था। तो सेकंड इक्वेशन के लिए t1 कितना, t 40/x-y, डाउनस्ट्रीम में कितना होगा टाइम 55/x+y। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड हमने ली थी अपस्ट्रीम में x-y और डाउनस्ट्रीम में x+y। तो टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, 13 आवर्स दिए हुए हैं हमें। तो t1 + t2, t1 कितना है 40/x-y और प्लस 55/x+y। 13 = 40 × 1/x-y और इधर 55 × 1/x+y। अब ये लीनियर इक्वेशन में नहीं थे, इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो 40 × 1/x-y को हमने क्या लेट किया था, a, तो 40a + 55b। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी, 13 = 40a + 55b। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। बुक में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया हुआ है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से करेंगे। अब इक्वेशन कितनी आई थी, 30a + 40b = 10, 40a + 55b = 13। तो एलिमिनेशन मेथड करते हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहले किसी भी वेरिएबल को चेक करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ 30 है, यहाँ 40, यहाँ 45, यहाँ 55, ये इक्वल नहीं है, तो किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना लेंगे। तो फर्स्ट ए को इक्वल बना लेते हैं और ए को एलिमिनेट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट या दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट को कितने से करना, 40 से, और सेकंड को 30 से। देखो इक्वल बन जाएंगे। 40 को इससे किया तो कितना आ गया, 1200 ए प्लस 40 को इस अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे करेंगे, 40 से। तो ये कितना होना, 1200 ए प्लस 44 को किया 40 से तो 1760 बी = 410 से करेंगे। अब इसको 30 से करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो 1200 ए प्लस 1650 बी = 13 × 30 कितना हो जाएगा, 390। अब क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं। जब सेम साइन होते हैं तब क्या करते हैं, माइनस, और जिस वेरिएबल को हमने इक्वल किया है उसको क्या अगर साइन चेक किए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसे कैंसिल हो गया, ये माइनस ये माइनस, इसमें से कितना बचा, ये -110 बी = माइनस का 10 प्लस का 10, ये भी प्लस का ही है, ये प्लस का 10। तो b कितना आ जाएगा, 10/110, 0 से 0 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/11। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 30a + 44 × 1/11 = 10। 30a +
11 4 जा 44 इज इक्वल टू 4 10 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 30a इज इक्वल टू 6 a इज इक्वल टू 6 अपॉन 30 6 1 जा 6 5 जा तो a कितना आ गया 1 अपॉन 5 ये आ गया 1 अपॉन 5 और अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब हमने लेट किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a के इक्वल, तो a कितना आया 1 अपॉन 5 तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना हो गया 1 अपॉन 5। तो 1 अपॉन 5 जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब एक्स वाई माइनस वाई क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है बोट की वो कितनी है 5 आ गई, तो 5 किलोमीटर पर आवर। और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी कितना है, बी है हमारे पास 1 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 11। x प्लस वाई क्या था स्पीड। अब इक्वेशन कितनी है x माइनस वाई इजिकल टू 5 x प्लस वाई इजिकल टू 11, दो इक्वेशन होगी। अब दो वेरिएबल देखो सेम है तो हम क्या है एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो यहाँ से कितना बना -2y, 11 में से 6 को माइनस किया तो कितना आ गया माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल तो y कितना आ गया 6 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 जा 6 3, तो y कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी होगी देखो 8 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वो कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes. Have a nice day.